नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का, जहां हम बात करेंगे शिवराज सरकार के मंत्रियों के होने वाली कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अब कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और कार्यकुशलता बढ़ाने, कार्य में तेजी लाने, नई तकनीक में पारंगत बनाने, साथ ही जनता में मेल मुलाकात का हुनर और भी प्रशासनिक पकड़ सिखाने के लिए अब मंत्रियों को नए सिरे से ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए कल हुई मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके लिए 26 दिसंबर से भोपाल में ही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के विशेषज्ञ हेमंत जानी और बाला सुब्रमण्यम समेत अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ मंत्रियों को ट्रेनिंग देंगे और सरकारी कामकाज, प्रशासनिक पकड़, जनता के बीच भरोसा और कामकाज में तेजी के मकसद से मंत्रियों के स्किल को डेवलप किया जाएगा। लेकिन सरकार के 4 साल बीत जाने और चुनाव में सिर्फ 10 महीने का वक्त रहने के बावजूद मंत्रियों को ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी है, यह सवाल कांग्रेस उठा रही है। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के आला नेताओं ने मंत्रियों से कामकाज का फीडबैक लिया था। इसके लिए कई दौर की 1-to-1 चर्चाएं हुई, जिसमें यह बात सामने आई कि तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर मंत्रियों को नए सिरे से ट्रेंड करने की जरूरत है, जिससे सरकार के कामकाज में चमत्कारिक परिवर्तन आ सके। हालांकि इससे पहले सितंबर-नवंबर में सरकार चिंतन शिविर आयोजित करना चाहती थी, लेकिन सरकार के पास अब वक्त की कमी है, इसलिए सीधे मंत्रियों को स्किल बिल्डर की ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां सरकार के नेतृत्व में मंत्री इसे एक बढ़िया पहल बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से लग रहे हैं, वो आपको पहले सुनवाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के कैंप लग रहे हैं, 6 मंत्रियों का एक समूह बनाकर वो ट्रेनिंग देंगे और मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक भी था और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता और सीखने का कभी अंत नहीं होता। जब भी सीखने को मिले सीखना चाहिए, इसमें कौन सी बात है। कांग्रेस को तो हर जगह बुराई और क्रिटिसाइज करना है, तो वो तो करेगी। यह हास्यास्पद निर्णय है। सरकार को तो मंत्रियों को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देने के पहले यह जांच करनी चाहिए कि मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में किन किन बहुमंजिली इमारतों में उनकी पार्टनरशिप है। और सरकार यदि मुझसे चाहेगी तो मैं बता दूंगा कि किन किन मंत्रियों ने बिल्डिंग के साथ अपनी होटलें और कॉलेज और हॉस्पिटल तक बनाए हैं। तो पहले उसकी जांच करें और बिल्डिंग कैपेसिटी ट्रेनिंग के लिए यदि सरकार का निर्णय है तो यह माना जाए कि मंत्री अक्षम साबित हुए हैं। और जब मंत्री अक्षम साबित होंगे तो सरकार अपने आप को पाक साफ कैसे मान सकेगी। तो यहां पर आपने सुना कि पक्ष और विपक्ष किस तरीके से आमने सामने है। जहां एक और सत्ता पक्ष की ओर से यह कहना है कि यह बेहद जरूरी है समय के साथ, दूसरी ओर विपक्ष लगातार वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है। इसी विषय पर चर्चा आधारित रहेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, और सनवर पटेल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आज मैं विपक्ष से करना चाहूंगा। योगेश जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आप लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर क्या आपत्ति है आप लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को, उनकी जो स्किल्स है उनको डेवलप करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं? ये कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है जी कि जिस प्रदेश के मुखिया पिछले 18 सालों से माननीय शिवराज जी, जिस प्रदेश की कैबिनेट में 60+ के मंत्रियों का परसेंटेज ऑफ रेशो कम से कम 70% जी, ऐसे मंत्रियों की योग्यता पर सवालिया निशान विपक्ष ने नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन ने उठाए। जी, निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए प्रदेशवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी शासित ये सरकार निकम्मी है और आगामी 2023 में निश्चित रूप से इसे बदलनी जी, क्योंकि स्किल्डनेस ट्रेनिंग के नाम पर फिर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। हर योजना, हर इवेंट पर करोड़ों रुपए
मध्य प्रदेश के राजस्व को चूना लगाने वाले जी। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी। जी। और इस ट्रेनिंग का चुनावी साल में क्या औचित्य है? ये जो साल बचा खुचा है जिसमें 2 या 2.5 महीने की आचार संहिता लगने वाली हो, जी। ऐसे क्रूशल टाइम में बजाय प्रदेश के विकास की मूलभूत संरचनाओं को लेकर काम करने के बजाय जी। इस प्रकार से समय को बर्बाद करना, प्रदेशवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना, जी। बजाय युवाओं को रोजगार देने के, बजाय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के, जी। स्वयं आत्मनिर्भर बनने जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार। जी। तो किस प्रकार का आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? जी। सोचने का विषय अवश्य है। और निश्चित रूप से मैं शिवराज सरकार के इस फैसले की जी निंदा करता हूं। चलिए ठीक है। सनवर जी, आपका रुख करूंगा। आपने सुना यहां पर जाहिर तौर पर कि क्या कुछ कहा है योगेश जी ने, निंदा यहां पर की जा रही है, लेकिन एक सवाल छोटा सा मैं भी अपना रखना चाहूंगा सनवर जी, आप जवाब दीजिएगा योगेश जी की बात का। लेकिन बात यहां पर कहीं ना कहीं जरूर चुभने वाली है कि 10 महीने का समय बचा है चुनावों में और अब आप लोगों को याद आ रहा है कि स्किल को डेवलप करना चाहिए मंत्रियों की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी। सीखने का कभी कोई अंत नहीं होता है कि अब सीखना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी। हमको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाना जी। चाहिए। और खास करके जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, जी। जब समाज क्षेत्र में काम करते हैं, मध्य प्रदेश के 52 शासकीय जिले और उसमें रहने वाली जनता को आपको तेजी से विकास करना, तेजी से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो नई तकनीक का उपयोग भी हमको सीखना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। जी। कार्य में कैसे कुशलता हो, कैसे हम जन जन तक पहुंचे, जनता की सेवा कर सके, जी। उस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही अपने चिंतन शिविर, अपने कैंप्स ये सदैव से लगाते आई है। जी। आपने देखा होगा 2021 में भी जैसे ही पेंडेमिक का असर कम हुआ, जी। तो उज्जैन में 2 दिवसीय हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था जिसमें सारे विधायक और सारे मंत्रियों को बुलाया था। जी। उसके बाद पंचमढ़ी में आपने देखा। जी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है जी। कि उसका कार्यकर्ता कैसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करे। जी। अब जहां तक सवाल है कि कांग्रेस के नेता उस पर उंगली उठाते हैं, तो वो बेचारे बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है। जी। कांग्रेस में ये कार्य पद्धति नहीं है कि किसी को प्रशिक्षित किया जाए, और प्रशिक्षित किया जाए तो वो अपनी उसकी बात सुने। जी। वहां तो बैठक होती है तो जुतम तैर हो जाती है। जी। वहां के नेता कपड़े फाड़ देते हैं। जी। और फिर अप्रशिक्षित आदमी होता है तो किस प्रकार से गाली में बात करता है, किस प्रकार से नीच शब्द का उपयोग करता है, किस प्रकार से रावण शब्द का उपयोग करता है, और किस प्रकार से उनकी यात्राओं में पाकिस्तान जिंदाबाद होते हैं। जी। और अंततः राजा पटेरिया जी के मुंह से ये आई जाती है बात कि हमको तो हत्या करना है। तो ये अप्रशिक्षित लोगों की टोली है जी। जहां कोई नियम कायदे नहीं है, जहां कोई कार्य पद्धति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी उसी कार्य पद्धति के तहत। ठीक है सनवर जी, ठीक है योगेश जी, ठीक है सनवर जी, यहाँ पर कायदे कानून आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सुन रहे हैं आप भी? जी कहिए। हाँ, निश्चित रूप से हर आदमी को कायदे कानून पढ़ना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ योगेश जी। ठीक है, योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है योगेश जी। देखिए, निश्चित रूप से मेरे मित्र सनवर पटेल जी भावनाओं में बहकर जी विषयांतर कर गए जी। बगैर पाकिस्तान का नाम लिए इन लोगों की डिबेट में रोटी हजम नहीं, यहाँ भी पाकिस्तान घुसड़ मारा। तो देखिए, सीखने और सिखाने का दोनों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का जी, वो ठीक तरह विपक्ष पर फोड़ा जा रहा है। और इसमें कांग्रेस को बस इतनी सी आपत्ति इसलिए जरूर है कि ये जितने भी प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं ना जी, उस पर करोड़ों का चूना मध्य प्रदेश शासन के राजस्व को लगा। जी। आपकी पार्टी का इतना बड़ा फंड है, 9,000 करोड़ रुपए सालाना अभी तक आपने चंदा उगाया है जी। तो उस पैसे का सदुपयोग करिए ना अपने प्रशिक्षण शिविर पर। आप पूरी कैबिनेट के माध्यम से सरकार को वहां एकत्रित करते हैं और राजस्व का चूना लगाते हैं। यही एक कारण है कि 3,28,000 से 3,28,000 करोड़ का कर्जा हम प्रदेशवासियों के ऊपर चढ़ चुका है। तात्पर्य है कि हर प्रदेशवासी इस समय 45 से 48 हजार रुपए
के कर्जे में है। जी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मध्य प्रदेश की जनता ने इस दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी को खैर जनादेश नहीं मिला था। 2018 में इन सब बातों से व्यथित होकर ही प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था। वो ये इनके कैसे सत्ता हासिल करी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। प्रदेशवासी आप सब सम्मानित मीडिया भली भांति परिचित है जी। लेकिन अब चूंकि आपने कुर्सी हथिया ली है शिवराज जी, तो ये रोज रोज जो नारियल में बोरे भर के नारियल लेके निकलते हो और जहां गाड़ी रुकती है मैं एक नारियल फोड़ देते हो, इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी तो कीजिए। आज देखिए ना, पूरे प्रदेश में अगर भोपाल शहर राजधानी की बात करूं तो हर दिन प्रतिदिन प्रमुख समाचार पत्रों में, मित्र सनोदर जी भी पढ़े इस बात को कल पे, कि हर समाचार पत्र में रोज 20 से 25 कॉलोनियों में बिजली की कटौती होती है मेंटेनेंस के नाम पर। जब हमारे पास सरप्लस पावर है तो ऐसा क्यों? वो 12 महीने 365 दिन मेंटेनेंस किस बात का? क्यों बिजली काटी जा रही है? कई सड़कों के अंधेरे रहते हैं, इनके निगम प्रशासन द्वारा बिल नहीं भरने का खामियाजा जनता भुगतती है जी। और जब सड़कों पर अंधेरा होता है तो महिला माँ बहनों की आबरू भी लूटी जाती है और चोरी चकारी मारपीट अपराधों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि भी होती है। तो ये बजाय जिम्मेदारी से काम करने के, कभी हीरो हीरोइनों के वस्त्रों को हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, कभी हमारे सनातन धर्म से जोड़ते हैं। पहले वर्ग संघर्ष की राजनीति, अब रंगों की राजनीति। अरे अगर किसी फिल्म के ऊपर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को आपत्ति है तो केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को अनुमति दी है ना, केंद्र में सरकार भी आप ही की है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, फिल्म को रिलीज से पहले रोकिए बजाय ध्रुवीकरण। तो ये इस प्रकार का योगेश जी वो विषय दूसरा है, उस पर चर्चा जब हम बात करेंगे। हाँ योगेश जी विषय दूसरा है, ठीक है, आपकी बात समझा। मैं एक बार सनवर जी का रुख करूंगा। मैं सनवर जी, आपने सुना यहाँ पर योगेश जी को, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आती है 2018 की सरकार को लेकर, यहाँ पर यह बात भी लगातार सनवर जी कही जा रही है कि 2018 में जो हुआ वो 23 में ना हो, उसको लेकर कमर कसी जा रही है आप लोगों की ओर से। देखिए, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं अभिषेक जी, तो हर दिन एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है जी। तो 18 हो 13 हो या उसके पहले के चुनाव, हमने तो हर दिन समीक्षा की है और समीक्षा करके आगे बढ़े हैं जी। अब 2013 में भी जहां चूक हुई है जी, कहां चूक हुई है, कांग्रेस ने किस प्रकार से झूठ बोला, किस प्रकार से भ्रम फैलाया, 1 से लगाकर 10 तक की गिनती बोली, और मध्य प्रदेश के वासियों को, हम सब लोगों को गिनती सिखाई गई राहुल गांधी जी के द्वारा कि 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा जी। मैं युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता दूंगा जी। मैं दूध बेचने वाले किसान भाइयों को बोनस दूंगा जी। 1 रुपए का किसी को बोनस नहीं दिया, किसी बेटी को स्कूटी नहीं दी, किसी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला। और योगेश जी कह रहे हैं कि कुर्सी हथिया ली। अरे लगातार जब आपने हाहाकार मचा दिया, त्राही माम मचा दिया और जनता परेशान हो गई, आपके विधायक परेशान हो गए, उन्होंने कहा, आपके नेता ने कहा उस समय के कि अगर आप इन वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। तो आपका दम्भ देखिए, आपका घमंड देखिए कि कह दिया कमलनाथ जी ने उतर जाइए, किसको परवाह है। तो वो उतर गए, इस्तीफा दिया, जनता के बीच गए, चुनाव हुए, 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये जनता का जनादेश है फिर 2021 में 4 उपचुनाव में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये जनता का जनादेश है। अब इन्होंने कह दिया कुर्सी हथिया ली, जनता सब देख रही है कि जनता का अगर आप अपमान करोगे, त्राही माम मचाओगे तो जनता को बदलना आता है। अब आपने कह दिया साहब कि नारियल लेकर निकलते हैं, तो दादा नारियल लेकर निकलना शुभ चीज है कि दारू की बोतल लेकर निकलेंगे? नारियल लेकर निकलेंगे ना, अच्छी बात है, कोई नशे की चीज तो लेकर निकल नहीं रहे। तो हम तो नारियल लेकर निकलने वाली संस्कृति के लोग हैं और नारियल लेकर निकलेंगे और मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। आपने कहा साहब अपराधों पर अंकुश नहीं है। अरे मध्य प्रदेश पहला राज्य है जी, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां अगर कोई हमारी बेटियों की तरफ किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की है तो उनको फांसी की सजा का प्रावधान किया है। न केवल फांसी की सजा का प्रावधान किया है, अभी तक 90 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ये मध्य प्रदेश है, यह कानून का राज है। आप अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने EFIR चालू की। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने घर घर जाकर FIR चालू की। तो ये मध्य प्रदेश है
जो अपने यहाँ के आंकड़ों को छुपाता नहीं है, अपराधियों को बचाता नहीं है, न केवल अपराध दर्ज करता है, अगर ठीक है, उनको सजा दिलाने का काम सनवर जी, है, तमाम बातें कही आपने, तमाम बातें तो कही, हिंदुस्तान एनसीआरबी, में, पूरे देश में ठीक है, सर्वाधिक ठीक सजा है, देने का काम ठीक, prosecution सनवर ने जी, मध्य सनवर प्रदेश जी, में किया। सनवर जी, सनवर जी, आपने तमाम बातें कही, उन पर मैंने नहीं काटा, लेकिन मैं इस बात पे काट रहा हूं, जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट को, अगर उसका हवाला मैं दूं, केंद्र में आप लोगों की ही सरकार है, वही एजेंसी जांच पड़ताल करती है, वही एजेंसी आंकड़े जारी करती है, एनसीआरबी के आंकड़े आप भी पढ़ लीजिएगा, या शायद आपने पढ़े भी होंगे कि मध्य प्रदेश किस तरीके से टॉप पर है। सनवर जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर क्राइम को लेकर बात की जाए, क्राइम का जो ग्राफ है प्रदेश में, ठीक है, जवाब दीजिए, ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब देना ठीक चाहता है, जवाब दीजिए। अभिषेक जी, आपने ठीक कहा कि कहीं आंकड़ों के मामले में मध्य प्रदेश आगे है जी, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि मध्य प्रदेश ने एफआईआर, ई-एफआईआर के माध्यम से एफआईआर लिखना चालू किया है जी, मध्य प्रदेश ने घर घर जाकर आपके घर, आपके द्वार पर एफआईआर लिखना चालू किया है जी, और साथ में अगर एफआईआर लिखी है तो साथ में उनको सजा दिलाने का काम भी किया है। वही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि प्रोसिक्यूशन के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर बहुत अव्वल है। चलिए, ठीक है, सजा भी हम दिलाते हैं। ठीक है, अभी आऊंगा दोबारा, ठीक नहीं है सनवर जी, अभी दोबारा इसी टॉपिक पर आऊंगा। एक बार योगेश जी कुछ कहने का प्रयास करें, काफी समय से। योगेश जी, देखिए अभिषेक जी, मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक आपने जस्टिफाइड भी किया, नंबर 1 है अपराधों के मामले जी। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में भी नंबर 1 इसलिए है कि 275 से ज्यादा जी लोकायुक्त की जांच मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष अनुमोदन और कार्यवाही हेतु संशोधित की गई है जी। 3-4 साल से उन पर मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है जी। और जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभी लोकायुक्त अधिकारी आए थे, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री की चहेती अधिकारी के ऊपर जब शिकंजा कसा और उनका मात्र 4 महीने के अल्प कार्यकाल में स्थानांतरण कर दिया गया। उल्लेखनीय उपलब्धि थी उनकी उस लोकायुक्त विभाग में। तो ऐसे अनुशासित और ईमानदार अधिकारियों का शोषण मध्य प्रदेश करने में नंबर 1 है जी। मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 है मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्याओं के मामले में नंबर 1 है मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में नंबर 1 है। और हमने 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया था, उनके बिजली के बिल हाफ किए थे। माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा सदन पर इस बात को स्वीकार किया है। तनव्वर जी अपनी जानकारी दुरुस्त करें। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने 11 माह के अल्प कार्यकाल में जो उल्लेखनीय कार्य किए थे वो शिवराज जी के 15 साल के अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है। उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करी, युद्ध फॉर शुद्ध लड़ा, जो आदिवासी जिस जमीन पर काबिज था उसको वहां का ठीक है योगेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, ठीक है, जो बात कर रहे हैं, ठीक है योगेश जी, आपका ही प्रश्न आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, सनवर जी तक पहुंचा रहा हूं। सनवर जी जवाब इस पर लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी यहां पर यह है कि 15 महीने की सरकार को क्या 15 साल की सरकार से तोलना ठीक है? 10 गुने से ज्यादा का फर्क? बहुत अच्छी बात कही अभिषेक जी। हमने कभी नहीं कहा कि हम 15 साल वर्सेस 15 माह तोल रहे हैं जी। ये तो कांग्रेस के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के कार्यकारी जी राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन में हम कर्ज को 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। लेकिन अभी योगेश जी कह रहे थे माफ हुआ है। योगेश जी ने कहा कि 27 लाख लोगों का हुआ जी। एक आदमी, अभिषेक जी, एक व्यक्ति का ये नाम बता दे जिसका 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ। लेकिन सनवर जी एक मिनट, माफी चाहूंगा, एक मिनट। योगेश जी, जैसे कई साथी मेरे साथ बैठे हैं यहीं चर्चा में, उन लोगों ने कहा है कि किसानों के पेपर दिखा देंगे, ऐसी बातें भी कही गई है मंच से। सनवर जी क्या कही गई है? क्या कि जिन लोगों के कर्ज माफ हुए हैं उनके पेपर्स दिखा देंगे, मतलब ऑन पेपर है ये चीजें। मुख्यमंत्री शिवराज जी के परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए का कर्ज एक भी व्यक्ति का ये नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने नहीं किया। देखिए आप योगेश जी से अच्छा सुन लेते हैं, ठीक है सनवर जी प्लीज, सनवर जी ठीक है, बस सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं पेपर को लेकर, कुछ कह रहे हैं योगेश जी। ठीक, योगेश जी देखिए अभिषेक जी, 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कर्जा जी पहले 2 चरण में माफ किया गया था और 27 लाख से ज्यादा किसान इनमें लाभान्वित हुए जी। उनमें मुख्यमंत्री शिवराज जी के बुधनी क्षेत्र के उनके परिजन भी शामिल हैं और ये रिकॉर्ड तत्कालीन
हमारे जो मुख्यमंत्री उस समय थे माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी और शिवराज जी तक ये दस्तावेज उनके बंगले पर जाकर सौंप कर आए हम लोग जी। अब आप प्रमाण को भी झुठला दो एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी जी 2 करोड़ रोजगार आज तक नहीं दे पाए। जी। 2022 तक किसानों को समृद्ध बनाने की बात करने वाले मोदी जी के जुबान से किसानों का कान ही निकलता। टिहरी बॉर्डर पर 600-700 से ज्यादा किसान मर गए, 18 महीने वो बैठे रहे। मोदी जी 10 किलोमीटर की दूरी पर थे, उनसे मिलने नहीं गए। तो ये इस प्रकार के किसान विरोधी ये लोग हैं, रोजगार नौजवानों को दे नहीं पा रहे। 2-3 उद्योगपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है, पूरे देशवासियों का शोषण कर रही है। 40 करोड़ अगर गरीब थे 2014 में, तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 80 करोड़ गरीबों को अन्न जल योजना का लाभ दिया, मतलब 8 साल में गरीबी डबल। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की। अब मैं आता हूं इनके प्रशिक्षण शिविर के जो आज का विषय है जी। देखिए, जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो काफी उनमें से वरिष्ठतम लोग हैं जी। और प्रशिक्षण के नाम पर केवल खाना पूर्ति होगी, पिकनिक होगी और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार शीघ्र अतिशीघ्र कैसे किया जाए, चुनाव लड़ने के लिए धन की अतिरिक्त व्यवस्था कैसे की जाए, ये प्रशिक्षण में इन लोगों को दिया जाएगा। बाकी प्रशिक्षण शिविर में इतने दबंग मंत्री हैं कि वो प्रशिक्षण लेना तो दूर, वो प्रशिक्षणकर्ताओं की बात भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो काफी अनुभवी लोग हैं जी। कांग्रेस में जनता, मध्य प्रदेश की जनता का तो कोई हित होना नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। 10 माह का समय बचा है और शिवराज जी इसी प्रकार इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए ठीक है। सनवर जी। अभिषेक जी, जिस प्रकार से इन्होंने किसान विरोधी होने की बात कही, निश्चित रूप से वो किसान विरोधी कांग्रेस है जी। पूरे साल, जब इनसे पूरे 15 सालों में इनके घोषणा पत्र से काम नहीं चला, तो कांग्रेस 973 वचनों का वचन पत्र लेकर आई जी। और उस वचन पत्र में चरण नहीं कहे थे। उस वचन पत्र में कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे। एक आदमी का कर्ज माफ नहीं किया, 2 लाख रुपए का जी। अब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। लेकिन सनवर जी, अरे 70 सालों में स्टेज वाइज कह रहे थे कुछ, योगेश जी ने कुछ स्टेज वाइज कहा है कि 50,000 से 1 लाख के बीच वाला स्टेज, लेकिन उसके बाद तो सरकार ही नहीं रही। अभिषेक जी, ये वचन पत्र में नहीं था कि हम स्टेज वाइज करेंगे। उन्होंने 10 दिन में 2 लाख कर्ज माफ करने की बात करी थी जी। अब घुमा फिरा रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसान समृद्धशाली बने, इसके लिए रात दिन चिंता करने का काम किया है। जब भारत कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह साहब की, तो मध्य प्रदेश में 6 लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचाई कृषि भूमि जो है, सिंचाई क्षेत्र रकबा था उसका जी। और आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का रकबा है सिंचाई का। अरे आज तीसरी फसल बोई जाती है 6 लाख हेक्टेयर में जी। ये किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जी। आप किसान को लोन देते थे, मतलब ठीक है, दावे अपनी ओर से तमाम है। ठीक है सनवर जी, दावे अपनी ओर से तमाम है, दावे तमाम किए जा रहे हैं। योगेश कुछ करेंगे प्रयास। योगेश जी 30 सेकंड। ठीक है, सरकार ने इसको 0% से लाकर -10% पे किया। ठीक है, आप 100 रुपए कर्ज ले जाइए। ठीक है, और ठीक है सनवर जी, दावे तमाम है, दावे तमाम है। समय भी थोड़ा कम है हमारे पास। योगेश जी 30 सेकंड, जल्दी से अपनी बात रखें प्लीज। 30 सेकंड, कम शब्दों में। मैं 30 सेकंड में इतना कहना चाहूंगा कि 11 महीने में कमलनाथ जी ने 2 चरण में 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया, उनके बिल हाफ किए। अगर हमारी सरकार गिराई नहीं गई होती, हमारे विधायकों का अपहरण करके बेंगलोर नहीं ले जाया गया था और 35-35 करोड़ में विधायकों का ईमान नहीं खरीदा होता, तो 2 लाख रुपए तक का भी कर्जा हम माफ कर देते। योगेश जी, सनवर जी, दावे तमाम किए जा रहे हैं, दावे तमाम किए जा रहे हैं, कसरतें तमाम की जा रही हैं। देखना दिलचस्प यहाँ पर ये होगा इन दावों से किस तरीके से जनता लाभान्वित होती है और किस तरीके से जनता को लुभाते हैं। योगेश जी, सनवर जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, कीमती वक्त अपना इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश को देने के लिए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर ये कसरत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तमाम मंत्रियों को बुलाकर उनके स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, ये स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से 2023 के चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा और ये स्किल्ड मंत्री जनता के बीच किस तरीके से जाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी बहस में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।